CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 5 की ध्वनि पाठ्यपुस्तक बांसुरी। पृष्ठ संख्या 41, अध्याय 5, संदेश का प्रचार प्रसार। पृष्ठ की दाईं ओर एक QR कोड दिया गया है। जब आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो अध्याय से संबंधित अतिरिक्त जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। विद्यालयीय कार्यक्रम आनंददायक होते हैं, किंतु क्या आपको पता है कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए अत्यधिक तैयारी और व्यवस्थित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। सामान्यतः हमारी इच्छा होती है कि हमारे कार्यक्रम के विषय में अधिक से अधिक व्यक्तियों को सूचना प्राप्त हो और वे इसमें सम्मिलित हों। कार्यक्रम के विषय में सूचना देने के लिए एक विधि है वार्ता। वर्तमान में प्रायः पोस्टर, निमंत्रण पत्र और ऑनलाइन संदेश साझा कर भी सूचना दी जा रही है। एक पोस्टर या निमंत्रण पत्र न केवल आकर्षक दिखना चाहिए, अपितु उसमें दी गई सूचना स्मरणीय भी होनी चाहिए। पोस्टर का उपयोग व्यक्तियों को सड़क सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, स्वच्छता, पोषण एवं स्वास्थ्य, अच्छी प्रवृत्ति, विद्यालय के नियम आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों को स्मरण कराने के लिए भी किया जा सकता है। एक भली भांति डिजाइन किया गया पोस्टर किसी व्यक्ति के व्यवहार और विचारों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस अध्याय में आप कुछ मूलभूत डिजाइन सिद्धांतों से परिचित होंगे। यह सिद्धांत किसी चयनित विषय पर प्रभावशाली और आकर्षक पोस्टर बनाने में आपकी सहायता करेंगे। ये सिद्धांत आपके द्वारा निर्मित डिजाइन की दृश्यात्मक सुंदरता और प्रभाव को उत्कृष्टता प्रदान करेंगे। पृष्ठ की दाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें 3 छात्र हाथ धो रहे हैं। उनके सामने की दीवार पर 3 चित्र लगे हैं। पहले चित्र पर लिखा है जल बचाइए। दूसरे चित्र में 6 चित्र दिए गए हैं जो हाथ धोने की प्रक्रिया को बता रहे हैं। तीसरे चित्र में भोजन से पहले हाथ धोएं लिखा है। पृष्ठ संख्या 42। पृष्ठ की बाईं ओर एक चित्र दिया गया है जो एक पोस्टर है। पोस्टर पर लिखा है कोई व्यक्ति भूखा है, भोजन व्यर्थ ना करें। पृष्ठ की एक ओर एक स्वस्थ बच्चा खड़ा है। भोजन डस्टबिन में अर्थात कचरे के डब्बे में डाल रहा है और कह रहा है मैं सब कुछ नहीं खा सकता। दूसरी ओर एक उदास बच्चा है जो उसी डस्टबिन या कचरे के डब्बे में से खा रहा है और कह रहा है मैं कुछ भी खा सकता हूँ। पोस्टर सूचना और जागरूकता संदेशों को प्रस्तुत करते हैं। इनमें चित्रों और शब्दों का संयोजन इस प्रकार होता है कि वे अनायास ही ध्यान आकर्षित करते हैं तथा शीघ्रता से एवं प्रभावी रूप से संदेश को पहुंचाते हैं। इस पृष्ठ पर दिए गए पोस्टरों को ध्यान से समझिए। बिंदु 1, विभिन्न पोस्टरों में प्रयुक्त सामान्य तत्वों की पहचान कीजिए। बिंदु 2, प्रत्येक पोस्टर में मुख्य संदेश को सरलता से समझने में कौन से तत्व सहायता करते हैं। पृष्ठ 3, प्रत्येक पोस्टर में सर्वप्रथम आपका ध्यान किस बिंदु पर जाता है और क्यों। पृष्ठ की दाईं ओर एक पोस्टर दिया गया है जिसमें लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस पोस्टर में 3 बच्चे हैं, 2 छात्राएं और 1 छात्र। पोस्टर पर लिखा है शिक्षा है जीवन का आधार, लड़की को दो पढ़ने का अधिकार। पृष्ठ संख्या 43। पोस्टर कुछ ही शब्दों में प्रभावी रूप से संदेश का प्रसार करते हैं। पोस्टर में शब्दों और चित्रों की संरचना डिजाइन के सिद्धांतों पर आधारित होती है। ये सिद्धांत हमें प्रभावी डिजाइन के संदर्भ में
निर्णय लेने में सहायता करते हैं। प्रमुखता अर्थात एम्फसिस डिजाइन का एक सिद्धांत है जिसमें किसी एक भाग को अन्य भागों से अधिक महत्व दिया जाता है। यह सिद्धांत दर्शक का ध्यान उस मुख्य संदेश पर केंद्रित करने में सहायक होता है जिसे चित्र और शब्द मिलकर व्यक्त करते हैं। बिंदु 1, दाहिनी ओर दिए गए पोस्टर में उस चित्र अथवा शब्द की पहचान कीजिए जिसे प्रमुखता दी गई है। बिंदु 2, उस भाग को कैसे प्रमुख बनाया गया है। बिंदु 3, आप निम्नलिखित बिंदुओं को पहचान सकते हैं। उपबिंदु 1, उसका आकार बड़ा है। उपबिंदु 2, उसका रंग अन्य भागों की तुलना में अधिक चमकदार एवं आकर्षक है। उपबिंदु 3, वह भाग रेखांकित है अथवा विशेष रूप से उभारा गया है। दिए गए पोस्टर में प्रमुखता किस प्रकार सहायता करती है। पृष्ठ की दाईं ओर एक चित्र दिया गया है अर्थात पोस्टर दिया गया है। पोस्टर पर लिखा है स्वच्छता ही सेवा, रिसाइकल एंड रीयूज ओल्ड न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स। पृष्ठ की दाईं ओर एक चित्र दिया गया है अर्थात एक पोस्टर दिया गया है। इस पोस्टर में 3 चित्र हैं जो समाचार पत्र और पत्रिकाओं के पुनर्उपयोग और पुनर्चक्रण को बता रहे हैं। पृष्ठ संख्या 44। प्राथमिकता क्रम एक अन्य डिजाइन सिद्धांत हैं। उदाहरण के लिए समाचार पत्र में शब्दों को भिन्न भिन्न आकार में मुद्रित किया जाता है। मुख्य समाचारों के शीर्षक बड़े और गाढ़े होते हैं ताकि उन्हें पहले पढ़ा जाए। कम महत्वपूर्ण बातों को छोटे आकार में मुद्रित किया जाता है। एक लापता हुए पालतू पशु के विषय में बने पोस्टर में पशु के चित्र को अधिक स्थान दिया जाता है। इसके बाद अति महत्वपूर्ण विवरण हो सकता है। लापता लिखा हुआ शब्द। ये दोनों बातें देखने वाले का ध्यान मुख्य विषय की ओर खींचती हैं। अन्य सूचनाएं जैसे कि पशु के स्वामी का संपर्क विवरण महत्वपूर्ण होता है परंतु उन्हें कम महत्व दिया जाता है और इसीलिए वे छोटे आकार में या कम स्थान में दिए जाते हैं। किसी भी पोस्टर को पुनः ध्यान से समझिए और उसमें प्रयुक्त तत्वों के महत्व का क्रम समझने का प्रयास कीजिए। पृष्ठ की दाईं ओर एक पोस्टर दिया गया है जिसमें लिखा है हमारा पालतू रंगू लापता है। नीचे एक बिल्ली का चित्र दिया गया है। चित्र के नीचे लिखा है यदि मिल जाए तो कृपया संजू और नीमा से संपर्क करें। मोबाइल नंबर भी दिया गया है। इस पोस्टर में हमारा पालतू रंगू महत्वपूर्ण है, लापता है अति महत्वपूर्ण है। पंजे के निशान जो चित्र के आसपास बने हुए हैं वह कम महत्वपूर्ण हैं। रंगू अर्थात बिल्ले का चित्र अति महत्वपूर्ण है। संजू और नीमा से संपर्क करें कम महत्वपूर्ण है और मोबाइल नंबर महत्वपूर्ण है। पृष्ठ संख्या 45। दिए गए पोस्टर में विभिन्न तत्वों के प्राथमिकता क्रम को पहचानिए और लिखिए। पृष्ठ के मध्य में एक बाघ का चित्र दिया गया है जहां लिखा है बाघ बचाइए। बाघ के आसपास चंद शब्द लिखे गए हैं जंगली, साहसी, निर्दयी, ऊर्जावान, निर्भीक, घातक, अद्भुत, शक्तिशाली, तीव्र, क्रूर, तेजस्वी। चित्र के साथ साथ रिक्त स्थान भी दिए गए हैं जिसमें आपको स्वयं महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण जानकारी पहचाननी है। पृष्ठ संख्या 46। गतिविधि 5.1 अपना पोस्टर बनाइए।
डिजाइन के सिद्धांतों, प्रमुखता और प्राथमिकता का उपयोग करके अपना पोस्टर बनाइए। चरण 1। एक संदेश का चयन कीजिए जिसे आप अपने सहपाठियों तक पहुंचाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, कक्षा की स्वच्छता, सड़क सुरक्षा अथवा दैनिक स्वच्छता। चरण 2। योजना बनाइए कि आप इसमें कौन कौन से चित्र सम्मिलित करेंगे और उनका आकार क्या होगा। चरण 3। अपने संदेश के लिए एक वाक्य या वाक्यांश लिखिए। व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए अपने शिक्षक की सहायता लीजिए। चरण 4। चित्रों और शब्दों के लिए प्राथमिकता क्रम निर्धारित कीजिए कि कौन सा भाग अति महत्वपूर्ण है अथवा कौन सा भाग कम महत्वपूर्ण है। चरण 5। अपने पोस्टर की एक प्रारंभिक रूपरेखा बनाइए, जैसे कौन से शब्द कहाँ रखे जाएंगे और वे कितना स्थान लेंगे आदि। चरण 6। अपनी प्रारंभिक रूपरेखा को समझिए और जांच कीजिए कि क्या आपका अति महत्वपूर्ण तत्व सबसे अधिक प्रभावशाली है। क्या वह सबसे पहले ध्यान आकर्षित कर रहा है? क्या आपका पोस्टर उस क्रम में दृष्टिगत होता है जैसे आपने योजना बनाई थी। चरण 7। एक A3 आकार का कागज लीजिए और उसके चारों ओर 3 सेंटीमीटर की सीमा खींचिए। शब्दों को परस्पर एक सीध में लिखने के लिए समांतर रेखाएं खींचिए। चरण 8। उस पर चित्र बनाइए, विवरण जोड़िए और रंग भरिए। पृष्ठ संख्या 47। दिए गए स्थान में अपने पोस्टर की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार कीजिए। पृष्ठ पर रिक्त स्थान दिया गया है। पृष्ठ संख्या 48। डिजाइन सिद्धांत का उपयोग मात्र पोस्टरों में नहीं किया जाता है, अपितु विज्ञापनों में भी किया जाता है। पुराने समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं एकत्रित कीजिए और उनमें से छोटे छोटे विज्ञापन काटकर दिए गए स्थान पर चिपकाइए। ध्यान से समझिए और लिखिए कि डिजाइन में प्रमुखता और प्राथमिकता का क्रम क्या है। पृष्ठ पर रिक्त स्थान दिया गया है। पृष्ठ संख्या 49। आकलन। अध्याय 5। संदेश का प्रचार प्रसार। पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसमें 5 खंड और 3 पंक्तियां हैं। पहला खंड या स्तंभ पाठ्यचर्या लक्ष्य। दूसरा स्तंभ या खंड दक्षताएं। तीसरा स्तंभ अधिगम प्रतिफल। चौथा स्तंभ शिक्षक। 5वां स्तंभ स्वयं। पहला स्तंभ पाठ्यचर्या लक्ष्य CG1 दक्षताएं C1.1। अधिगम प्रतिफल दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं और घटनाओं को संबोधित करने वाले पोस्टर बनाते हैं। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG2 दक्षताएं C2.1। अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाते समय डिजाइन सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG3 दक्षताएं C3.2। पोस्टर बनाने के लिए विभिन्न संदर्भों पर विचार करते हैं और उसी के अनुसार योजना बनाते हैं। कक्षा में पूर्ण सहभागिता करते हैं। स्तंभ 4 शिक्षक और स्तंभ 5 स्वयं रिक्त स्थान हैं। शिक्षक अवलोकन रिक्त स्थान। अन्य टिप्पणियां रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 50। योगात्मक आंकलन। पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसमें 3 खंड या स्तंभ और 2 पंक्तियां हैं। पहला स्तंभ। दूसरा स्तंभ आकलन हेतु गतिविधि अर्थात उदाहरण। तीसरा स्तंभ
आकलन के मापदंड। स्तंभ 1 व्यक्तिगत आकलन हेतु गतिविधि अर्थात उदाहरण। पारिवारिक अवसर के लिए एक निमंत्रण पत्र बनाइए, जैसे गृह प्रवेश, नामकरण संस्कार, विवाह, वर्षगांठ अथवा किसी अन्य शुभ अवसर हेतु। बिंदु 1 पत्र के आकार के विषय में विचार करें। बिंदु 2 इसके प्रारूप पर विचार करें, अर्थात सामने और पीछे, एक बार मोड़ने वाला इत्यादि। बिंदु 3 एक आकर्षक किनारा या सीमांकन अर्थात बॉर्डर डिजाइन बनाइए। बिंदु 4 आयोजन को दर्शाने वाले चित्र बनाइए और पत्र में उपयुक्त स्थान पर लगाइए। बिंदु 5 निमंत्रण पत्र के लिए उपयुक्त पंक्ति पर विचार कीजिए और लिखिए। स्तंभ 3 आकलन के मापदंड। बिंदु 1 पत्र के आकार और प्रारूप की उपयुक्तता को समझते हैं। बिंदु 2 डिजाइन सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। बिंदु 3 चित्र और पाठ के मध्य संबंध समझते हैं। बिंदु 4 स्वच्छता और पूर्णता का ध्यान रखते हैं। खंड 1 सामूहिक। खंड 2 आकलन हेतु गतिविधि अर्थात उदाहरण। 4 विद्यार्थियों का एक समूह बनाइए और मिलकर एक बड़ी कलाकृति बनाइए, जैसे चार्ट पेपर का आकार 8.5 गुना 11 इंच। बिंदु 1 ऐसी किसी कहानी का चयन कीजिए जिसमें कोई काल्पनिक जीव हो। बिंदु 2 परस्पर चर्चा द्वारा कहानी से किसी एक दृश्य को चुनें। बिंदु 3 चयनित दृश्य की रचना इस प्रकार कीजिए कि उसमें अग्रभूमि, मध्यभूमि और पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से समझाई जा सके। बिंदु 4 कहानी के मुख्य चरित्र और दृश्य के अन्य तत्वों को चित्रित कीजिए। बिंदु 5 चित्रांकन में कोलाज, रेखाचित्र, रंग भरना, छपाई जैसे विभिन्न माध्यमों और प्रक्रियाओं का प्रयोग कीजिए। बिंदु 6 आपके द्वारा बनाए गए चित्र को कक्षा में प्रदर्शित कीजिए और अन्य समूहों द्वारा बनाए गए चित्रों को भी ध्यान से समझिए। खंड या स्तंभ 3 आकलन के मापदंड। बिंदु 1 काल्पनिक जीव वाली कहानी की कल्पना और चित्रण करते हैं। बिंदु 2 चित्र संरचना में अग्रभूमि, मध्यभूमि और पृष्ठभूमि का उपयोग करते हैं। बिंदु 3 विभिन्न सामग्रियों, उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हैं। बिंदु 4 सहभागिता, संवाद और प्रतिपुष्टि प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं। अध्याय 5 समाप्त। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 5 के लिए कला पर आधारित ध्वनि पाठ्यपुस्तक बांसुरी। वाचन स्वर डॉक्टर ऋचा जैन। ध्वन्यांकन मंजू कुमारी। संपादन विनीत कुमार शर्मा। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।